जानशीन सुल्तानुल हिंद कुतुबुल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना आपकी स्क्रीन पर है और आपके आस्ताने मुबारक के सामने ही ये खिन्नी का दरख्त है और ये पेड़ लगाया था हज़रत मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने। तमाम जो बड़ी बड़ी चिश्ती खानकाहें हैं, तमाम खानकाहों में आप ये खिन्नी का दरख्त देखेंगे। हज़रत मखदूम पाक भी इसी सिलसिले चिश्तिया की बहुत अजीम कड़ी हैं। हज़रत मखदूम पाक ने भी ये सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया तकरीबन सारी दुनिया में पहुँचाया, सेंट्रल एशिया के इलाकों में पहुँचाया। तो जहाँ जहाँ हज़रत मखदूम पाक जाते थे ये खिन्नी का दरख्त लगाते थे और इस दरख्त की खासियत ये है कि ये घना बहुत होता है, यानी इसका साया भी ज़्यादा होता है, फलदार भी होता है और इसकी जड़ें मजबूत भी होती हैं और इसकी जड़ें सीधी ज़मीन के अंदर जाती हैं। आप सोचिए कि सूफिया की सोच कितनी ज़बरदस्त होती है, कितना ह्यूमैनिटेरियन होते हैं सूफिया, कितना इंसानों का ख्याल रखने वाले होते हैं, जिंदों का भी ख्याल रखते हैं, मुर्दों का भी ख्याल रखते हैं, ना जिंदों को कोई तकलीफ़ होने देते हैं और ना ही मुर्दों को कोई तकलीफ़ होने देते हैं। यानी ऐसा पेड़ लगाया हज़रत मखदूम पाक ने कि इसकी जड़ें सीधी ज़मीन के अंदर जाती हैं, इसलिए कि मुर्दों को तकलीफ़ ना हो। ये सारे मुर्दे यहाँ पर हैं, ये सारी कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं। आप देखें कि अल्लाह वालों के आस्थानों के करीब में दफन होने के लिए हर ज़माने के लोग तमन्नाएँ करते रहे। इसी वजह से हज़रत मखदूम पाक ने ये जो दरख्त लगाए हैं कुछ इस तरह के लगाए हैं कि इनकी जड़ें फैलती नहीं, सीधी ज़मीन के अंदर जाती हैं, जिसकी वजह से ये तमाम जो मुर्दे हैं इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो ये अल्लाह वालों की सोच है और यही ज़िंदगी है इनकी, यही पूरी ज़िंदगी की प्रैक्टिस है कि इनके वजूद से किसी को नुकसान नहीं होता, हमेशा उससे फ़ायदा ही होता है। ये कोई काम करें तब भी उससे फ़ायदा होता है, ये कोई बात करें तब भी उससे फ़ायदा होता है और इसी वजह से इनके लगाए हुए दरख्तों का साया आज भी मौजूद है और उससे बंदगान खुदा आज भी फैज़ पाते हैं। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के कैंपस में बहुत अजीमुल मर्तबा शख्सियात और भी आराम फरमा रही हैं। आपकी स्क्रीन पर ये हज़रत शेख ज़ियाउद्दीन मर्द गैब रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत इमामुद्दीन अब्दाल के भांजे थे उनका आस्थाना है और हज़रत के ही पहलू में ये हज़रत शेख इमामुद्दीन अब्दाल हैं और ये सामने हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मुरीद फरमाया था। यानी हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बहुत अजीम मुकर्रिर थे। जब वाज़ फरमाते थे तो लोगों पर कैफ तारी हो जाता था, जब वाज़ फरमाते थे तो लोगों पर एक कैफियत तारी हो जाती थी। और हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ये इरशाद फरमाते हैं कि बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत महबूब इलाही से ये कहा करते थे कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत अता फरमाई और यह हुक्म दिया कि एक नौजवान है जिसके रुखसारों पर अभी सब्ज़ा उग रहा है, जो अभी नए नए जवान हो रहे हैं, तुम उनसे जाकर के मुरीद हो जाओ। तो हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह गज़नी से लाहौर आए जो उस वक्त में इल्म फ़न का मरकज़ था। हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर में कुछ दिन क़याम फरमाया और फिर उसके बाद में दिल्ली में तशरीफ़ लाए। तो जैसे ही खानकाह में आए तो खानकाह में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे और महफ़िल सिमा हो रही थी और महफ़िल सिमा से जब फ़ारिग हुए तो हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर मैं बदरुद्दीन गज़नवी हूँ और आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बदरुद्दीन हमने तुम्हें तभी मुरीद कर लिया था जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया था और हमने तुम्हारे लिए बारगाह मौला में अर्ज़ की थी कि बारी ताला हमने बदरुद्दीन गज़नवी को कबूल फरमा लिया है, तू भी इसको कबूल फरमा। तो हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमा लिया और फिर हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की फिर ज़ाहिरी इरादत भी शामिल हो गई, ज़ाहिरी तौर से मुरीद कर लिया हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाजा कुतुब साहब ने। और फिर जब हाथ में हाथ दिया और फरमाया कि आसमान की तरफ देखो, जब आसमान की तरफ हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं, हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब ने पूछा कि क्या देखते हो? तो बदरुद्दीन गज़नवी अर्ज़ करते हैं कि मैंने लोह पर अपना नाम देखा है और मैंने ये लिखा हुआ देखा है कि बदरुद्दीन गज़नवी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद है। फिर हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब इरशाद फरमाते हैं बदरुद्दीन गज़नवी से कि अब नीचे की तरफ देखो। तो जब नीचे ज़मीन की तरफ देखा तो तहतुस्सरा तक सारे पर्दे हट गए। तो हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को इरादत में भी शामिल किया हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब ने और खिलाफत से भी सरफराज फरमाया हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को। और आप अपने ज़माने के ऐसे जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग हैं और ऐसे मुस्तजाबुद दावात फ़कीर हैं। वाक़या है कि एक मरतबा दिल्ली में बारिश बहुत कम हुई, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने आपसे दुआ के लिए कहा। आपने फरमाया कि जब तक बदरुद्दीन ज़िंदा है दिल्ली में कभी भी कहत नहीं पड़ेगा और ना ही बारिश की कमी होगी। जैसे ही आपने ये जुमले इरशाद फरमाए उसके बाद में आसमान से अब्र रहमत बरसना शुरू हो गया और फिर खूब जम के बरसा। तो ये हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की
का कमाल है कि वक्त का सुल्तान सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ करते हैं और हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई और फिर उसके बाद में अब्र करम बरसा। तो हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब के जानशीन और उनके खलीफा हैं, उनके मुरीद हैं हज़रत शेख इमामुद्दीन अब्दाल। यानी हज़रत शेख इमामुद्दीन अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा कुतुब साहब से अर्ज़ किया कि आप मुझे अपना मुरीद बना लें। तो हज़रत ख्वाजा कुतुब साहब ने फरमाया कि तुम्हारा हिस्सा बदरुद्दीन गज़नवी के पास है। तो फिर इस तरह से हज़रत शेख इमामुद्दीन अब्दाल हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। और फिर हज़रत शेख इमामुद्दीन अब्दाल ने अपना जानशीन इनको यानी हज़रत शेख ज़ियाउद्दीन मर्द गैब को बनाया। और ये शेख इमामुद्दीन अब्दाल से हज़रत ख्वाजा कुतुब का एक रिश्ता और है कि हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी हज़रत कुतुब के दूर शरीक भाई हैं, क्योंकि आपकी वालिद मुकर्रमा का नाम जो है दाया हम्बल है और हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उनको दूध पिलाया और आप हमेशा अब्दालों के साथ में घूमते रहते थे। यानी हज़रत इमामुद्दीन अब्दाल हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दूध शरीक भाई हैं। तो ये भी एक बड़ी ख़ास बात है। और आपका जो आस्ताना मुबारक है यानी उन दाया का जो आस्ताना मुबारक है वो भी इसी आस्ताने के कैंपस में है और उसकी भी हम आपको ज़ियारत कराएँगे। जब हज़रत ने पूरी खानका यहाँ आबाद की थी ख्वाजा कुतुब साहब ने, तो उसके बाद में उन दाया हम्बल को भी यहाँ पर बुलाया और अपने घर की जो सारी जिम्मेदारियाँ थी वो अपनी दूध पिलाने वाली माँ को अता फरमा दी थी। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के कैंपस में बहुत अजीम शख्सियात यहाँ पर आराम फरमा रही हैं। आपके ज़माने के बुज़ुर्ग भी हैं और आपके ज़माने के बाद के यहाँ पर बुज़ुर्ग बहुत सारे मौजूद हैं। आप देखें, मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे। पहले तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक गुंबद का आप दीदार कर लें, इसकी भी ज़ियारत आप कर लें। ये चमकता हुआ गुंबद है, इस पर कलश लगा हुआ है, इतना खूबसूरत है, दिलों को राहत बख्शता है। ये ज़ाहिर